आइए हम देखते हैं रसायन विज्ञान का 2025 का परीक्षा बुटी या ऐसे कहते हैं कैप्सूल एग्जाम के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, पहला चैप्टर जो है आपका विलियन, क्या है जी, विलियन। तो हम विलियन से बता दे रहे हैं मोलरता, नॉर्मलता, मोललता और मोल प्रभाज, मोल अंश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर वाष्पदाब, वाष्पदाब के साथ राउल्ट का नियम भी है, वाष्पदाब के से क्वेश्चन भी आ जाएंगे। क्वथनांक में उन्नयन है, हिमांक में अवनमन है, परासरण दाब और परासरण का उल्टा प्रतिपरासरण, मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि E0 और इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, उनके लक्षण और अनुप्रयोग। उसके अतिरिक्त ईंधन सेल, ईंधन सेल और ईंधन सेल के अंतर्गत सीसा संचायक सेल जो एक तरह का द्वितीयक सेल होता है। ठीक है, ये इन्वर्टर और गाड़ी वाड़ी में प्रयोग किया जाता है। तो सीसा संचायक सेल, संक्षारण या लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना, जंग का लगना, ये भी एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे पर जंग का लगना। अवक्रिया की दर या वेग जिसको कहते हैं dx/dt, यानी कि सांता परिवर्तन में हुआ सांता परिवर्तन और सांता परिवर्तन में लिया गया समय, यानी अभिकार के उत्पाद के सांता में हुआ परिवर्तन और सांता परिवर्तन में लिया गया समय के अनुपात को अभिक्रिया की दर कहते हैं। अच्छा, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? शून्य कोट की अभिक्रिया और प्रथम कोट की अभिक्रिया, और इससे न्यूमेरिकल आता है हर साल, इस बार भी आएगा। प्रथम कोट और शून्य कोट की अभिक्रिया, इसके मात्रक भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मात्रक ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। उसके बाद से है अभिक्रिया कोटि और आणविकता। अभिक्रिया कोटि क्या होती है, आणविकता क्या होती है, इनमें अंतर, इनमें क्या होता है, डिफरेंस, अंतर हर साल पूछ रहा है। संकीर्ण, टक्कर का सिद्धांत पढ़ना है और टक्कर के सिद्धांत के साथ साथ संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, उसके बाद से अगला चैप्टर आ रहा है आपका डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में संक्रमण तत्व क्या होते हैं, अर्थात डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, और ये रंगीन आयन क्यों होते हैं, ये क्या होते हैं, ये रंगीन आयन कैसे बनाते हैं, क्यों होते हैं, ये पढ़ लीजिए। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, जो नीचे दो श्रेणियाँ है इसे कहते हैं लेंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी, वो लेंथेनाइड संकुचन या अंकुचन को पढ़ लीजिएगा। फिर क्या होता है अगले चैप्टर में आ जाइए, उप सहसंयोगी में इसे लिगेंड क्या होते हैं और लिगेंड के प्रकार क्या होता है बताया था, मोनोडेंटेट क्या, ठीक है, डाइडेंटेट, और CMA सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, इसकी परिभाषा कभी पूछ लेती है। फिर उप संख्या कैसे निकालते हैं और इसका IPSC नाम, हर साल IPSC नाम 4 नंबर का आता है। ठीक है, तो आप IPSC नाम भी पढ़ लीजिएगा। उसका हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या होता है, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला, उसका वर्गीकरण पढ़ लीजिएगा। एल्कोहल, फिनाल, ठीक है, और ईथर, इसके साथ साथ ईथर पढ़ लीजिएगा। एल्कोहल, फिनाल और ईथर, उसका वर्गीकरण और इसकी विरचन की विधि कैसे बनाया जाता है। फिर एमीन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, एमीन को प्राप्त कैसे किया जाता है, कार्बोक्सिल गम क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, इनके विरचन की विधि, इन सब के विरचन बनाने की विधि जरूर पढ़ लीजिएगा। बनाने की हर साल आता है, जैसे पिछली बार एल्कोहल का आया था, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का क्रिनाड अभिकर्मक के साथ। ठीक है, उसको बताइए जैव अणु में से आप कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और इनका वर्गीकरण कैसे होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होता है, इसकी संरचना पूछी जाती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर, ग्लूकोज में क्या होता है CHO समूह होता है, फ्रक्टोज में क्या होता है CON कीटोन समूह होता है। फिर एमिनो अम्ल क्या होते हैं, ठीक है, एमिनो अम्ल क्या होते हैं, एमिनो अम्ल क्या होता है जी, एमिनो अम्ल प्रोटीन का संरचनात्मक इकाई होता है जिसमें दो तरह के, एक COS समूह पाया जाता है और NH2 समूह पाया जाता है। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं और विटामिन क्या होते हैं, विटामिन पढ़ लीजिए, विटामिन A, विटामिन B और विटामिन C और D तक, और B कम्प्लेक्स पढ़ लीजिए। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल DNA और RNA, DNA और RNA, DNA का डबल हेक्स ऑर्डर, वाटसन और क्रिक वाला, और एक इसमें आपको और पढ़ लेना है प्रोटीन की द्विकुंडली संरचना भी। ठीक, ये आपके क्वेश्चन सबके हो गए। अब आपको बताते हैं परीक्षण कौन कौन सा पढ़ लेना है। ठीक है, परीक्षण कौन कौन सा आता है, एक आपका ल्यूकास परीक्षण हो गया, फेलिंग बिलियन हो गया, फेलिंग बिलियन और टालन अभिकर्मक, ये दोनों परीक्षण है। वेक्टर मेयर परीक्षण हो गया, मालिश परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, मालिश परीक्षण। ठीक है, फिर फेलिंग बिलियन से, फेलिंग में 2 बार हो गया, फेलिंग बिलियन, फिर आइडोफार्म परीक्षण, आइडोफार्म परीक्षण, फेलिंग बिलियन, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, फिर हो गया हेलोफार्म, कौन सा, हेलोफार्म परीक्षण। अब आज ये नियम बता रहे कौन कौन नियम पढ़ लेना है। हेनरी का नियम पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। राउल्ट का नियम और इससे क्वेश्चन। कोलराउस का नियम पढ़ लीजिएगा, ठीक है, स्वतंत्र विगमन का सिद्धांत में कोलराउस का नियम। आर्हेनियस का समीकरण पढ़ लीजिएगा, वान ठाकुर गुणांक पढ़ लीजिएगा, फैराडे का नियम, प्रथम और द्वितीय विद्युत अपघट्य के लिए फैराडे का नियम। ठीक है, और नेस्ट समीकरण को पढ़ लीजिए। ठीक, अब आइए आपको बता रहे प्रयोगशाला विधि क्या क्या है। प्रयोगशाला विधि में क्लोरोफार्म बनाने की विधि पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर क्लोरोबेंजीन, एथिल एल्कोहल बनाने की विधि, एथिल एल्कोहल की भर्जन विधि और स्टार्च से भी, ठीक है,
और कैसे बनाया जाता है, एथिल अल्कोहल बनाने की विधि भी है, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि है, फार्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, एसीटोन की और एथिल एमीन की, ठीक है, ये आपके बनाने की विधि है, ठीक। उसके बाद से कुछ अभिक्रियाएँ हैं, देखिए आप लोग अभिक्रिया देख लीजिए कौन कौन अभिक्रिया हैं। अभिक्रिया में बूस्ट फिटिंग अभिक्रिया हो गया, एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो, क्लीमेंसन, कार्बी कार्बोक्सिलकरण, ठीक है, स्टिरीकरण, रोजरमेंट अप चैन, सीमिट अभिक्रिया। उसके अतिरिक्त आप लोग पढ़ लीजिएगा, सब में आपका है हैलोजनीकरण है, हैलोजनीकरण के बाद आपका स्टिरीकरण भी होगा, इसके साथ पिक्रिक अम्ल वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। अब आइए क्या होता है, कैसे प्राप्त करेंगे, किससे कैसे प्राप्त करेंगे, इसमें अभी भी और कोई क्वेश्चन देंगे, ठीक है। डाईएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से फिनाल, फिनाल से पिक्रिक अम्ल, फिनाल से, इस पर इंपॉर्टेंट है, फिनाल से पिक्रिक अम्ल, एथिल अल्कोहल से एथिलीन, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल, एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर, ठीक है, डाई एथिल ईथर। उसके बाद से आइए एस्टिक अल्कोहल से डाई एथिल ईथर, एस्टिक अम्ल से एस्टेमाइड, एस्टोन से एथिल एसीटोन, और से बेंजोइक अम्ल से बेंजीन, और एसीटोन से एस्टर। उसके ऐसे कुछ प्रदूषण वाले हैं, जैसे कि आपको दे सकते हैं डीडीटी पूछ सकता है, डीडीटी क्या होता है, ठीक है, सीएफसी क्या होता है, इसका ओजोन परत को कैसे तोड़ता है, O3 ओजोन लेयर को कैसे तोड़ता है, ठीक है। उसके बाद से है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये गमक्सीन होता है, ये हमारे पर्यावरण प्रदूषण में कैसे हानि पहुंचाते हैं, इन सबको भी आप लोग साथ साथ पढ़ लीजिए। अभी हम आपको और भी क्वेश्चन देंगे, क्या होता है, कैसे प्राप्त करेंगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा तो हम वो दे दें, आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ऊपर कर दें इसको, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।